अखिलेश यादव पढ़े लिखे नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और अगर वो राज्यपाल मनोज सिन्हा जी, एमएलसी साहब जो योगी जी के बहुत खास है, खासम खास है, उनके यहाँ हम गए थे, विशाल सिंह चंचल जी, प्रकाश सिंह जी जमनिया, माननीय वीरेंद्र यादव जी जंगीपुर, माननीय अफजाल अंसारी जी सांसद, उसका पैर हो तो वो आसानी से चल लेता है, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में दोनों पैर दोनों हाथ जी बता दीजिए, इससे हम ना मिलो। उसके बाद भी कोई हम अपना पैसा खर्चा करके बनारस तक गए हैं, माननीय आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा मिलने का भाव यह था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट जो होता है, जैसे बिहार के पेशेंटों को माननीय नीतीश कुमार सरकार जी द्वारा 6 लाख रुपया एक बार दिया गया था। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर में हम लोग डेली राजनीति का पहाड़ा और राजनीति की ककहरा और राजनेताओं को हमेशा दिखाते रहते हैं। आप लोगों ने दुलार और प्यार भी देते हैं, लेकिन आज हमारे साथ जिनको आप देख रहे होंगे, शायद इस चेहरा को देख करके आप जरूर जान पाएंगे ये चेहरा और इनका नाम क्या है। आइए मैं बता ही देता हूं, इनका नाम लव कुश है, लव कुश तिवारी। फेसबुक पेज जब से आप खोलेंगे तो लव कुश तिवारी दोनों भाई हैं, और दोनों भाई मैं क्या बताऊं, ऊपर वाला का निगाह कितनी इधर उधर हुई कि दोनों लोग दिव्यांग हैं, और दिव्यांग लोगों के लिए हमेशा ये धारेदार लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन इनकी सुनेगा कौन? जिसका हाथ ठीक है, जिनका पांव ठीक है, जिनके पास बोलने का और चलने का अनुभव अच्छा है, जिनके पास लग्जरी कार है, जब उनका सुनवाई ये गाजीपुर और उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा, तो यह दोनों भाई आज हमारे साथ एक ही हैं, कुछ भाई हैं, लव भाई, ऊपर वाला का आशीर्वाद मिला है, और अपने जिंदगी और अपने संघर्ष के साथ जूझते हुए उन्हें बिहार में नौकरी मिल गई। आज आइए मैं इनसे बात करूंगा और आप जानिए कि कब कैसे यह सब हुआ इनके साथ। आपने देखा होगा गाजीपुर में दिव्यांग बहुत है, आपने देखा होगा यही बगल में सुखबीर एग्रो एजेंसी के बगल में, फैक्ट्री के बगल में तमाम बच्चे दिव्यांग हैं। वहां इस देश के महामोहिती हैं, लेकिन एक पढ़े लिखे दिव्यांग, इनसे कोई नहीं मिलेगा। ना ही गाजीपुर का सांसद मिलेगा, ना ही गाजीपुर का कोई विधायक मिलेगा, ना ही गाजीपुर का डीएम मिलेगा। मिलना क्या आवश्यकता है? इनके नाम पर मोटी रकम लोग खा डालेंगे, डकार जाएंगे, लेकिन इनसे नहीं मिलेंगे। हमारे साथ लव कुश हैं, गाना भी गाते हैं, पढ़े लिखे हैं और कंप्यूटर भी चलाते हैं। मित्रों, ये शर्म की बात है हमारे गाजीपुर के जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने विधानसभा और लोकसभा में जाकर के हरिश्चंद्र की भाषा लोग बतियाते हैं, लेकिन ऐसे कलाकार, ऐसे निर्हीर, हाथ पांव से गरीब। मैं इस बात को कहूं, पैसा कमा सकता है आदमी बैठ करके, लेकिन हाथ पांव से गरीब कैसे लोग जीते होंगे। हमारे पास दोनों हाथ है, दोनों आंख है, दोनों पैर है, फिर भी हम अपंग हैं। लेकिन यह नौजवान, आइए मैं बहुत कुछ न कहते हुए इनसे मैं बात कराऊंगा, और आपके सामने आपको भी थोड़ी सी अगर अपने दिल में दर्द हो तो कुश भाई से आप संपर्क करिएगा। मोबाइल नंबर आप जो भी डिस्क्रिप्शन में देखेंगे मिल जाएगा। और इनका एक गाना भी है, एक का तमाम गाना है, कलाकार हैं, जिंदगी से जूझते हुए, छात्र जीवन में सफर करते हुए इन्होंने अपने जिंदगी को किस ओर मोड़ लिया। आइए मैं इनसे बात करूंगा, ज्यादा कुछ न कहते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद वंशराज भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय अपना एक बार। मैं कुश तिवारी, रहने वाले युवराजपुर गाजीपुर का मूल निवासी हूँ, और मैं एमसीए पास होने के बाद एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। अभी भी तैयारी में लगा हुआ हूँ कि कहीं मतलब कुछ सरकारी नौकरी मिल जाए। कुश भाई, आपके एक भाई और हैं, बड़े हैं शायद। हाँ, लव तिवारी, और सर्विस पर। हाँ, दोनों भाई की जुगलबंदी लोग सुनते हैं फेसबुक पे, आप लोगों ने देखा होगा। दोनों भाई की गायकी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हम दोनों भाई जिस मुद्दे को लेके जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, उस पे लोग नहीं। एक बार अभी आपने बोला था कि राज्यपाल महोदया का आगमन हुआ था, उसमें हम गए थे, और डीएम साहब को 2 बार इंडिकेट करने के बाद भी हमको नहीं मिलने दिया गया। कौन डीएम था उस समय? अविनाश कुमार जी थे डीएम। क्या कह रहे थे लोग? नहीं, कुछ मैंने बोला, मैं भी गया था, सभी दिव्यांग गए थे, तो हम भी गए थे अपनी बात को रखने के लिए,
लेकिन हमने माननीय राज्यपाल महोदया को जब जाने लगी तो हमने 2 बार रोका भी कि नहीं, हमको भी अपनी बात रखने दिया जाए, लेकिन उन्होंने दोनों बार हमको इग्नोर कर दिया। क्या लग रहा था उस समय जब डीएम साहब से आप जैसे ही इंडिकेट करते हैं कि भैया हमको भी मिल लेने दीजिए, तो उनके देखने से, उनके इम्प्रेशन से क्या आपको लगता था कि ये क्या चाह रहे हैं लोग? नहीं, इसलिए नहीं मिलने दिया गया कि और सारे जितने दिव्यांग बच्चे थे वहां पे, वो एक प्रकार से बस चुनाव का समय आ गया है, इससे पहले कहीं नहीं राज्यपाल महोदय आई थी। एक फोटोग्राफी होती है, 2 टाइप की राजनीति होती है, एक फोटोग्राफी होता है, एक जमीन पे होता है। वहां पे इसीलिए हो गया कि भाई वो बच्चे कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, हम पढ़े लिखे, हम क्वेश्चन कर देंगे, हम तो अपनी बात को रखेंगे ना। मिलने का भाव क्या था आपका? मिलने विचार का भाव यह था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट जो होता है, जैसे बिहार के पेशेंटों को माननीय नीतीश कुमार सरकार जी द्वारा 6 लाख रुपया एक बार दिया गया था। अच्छा। मध्य प्रदेश की सरकार इस टाइप के पेशेंटों को 15,000 रुपया दे रही पेंशन, लेकिन यूपी सरकार के द्वारा भी कुछ भी नहीं किया जा रहा, कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे। इसको लेकर के आप उनसे मिलना चाहते हैं? ये है कि जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग है, दोनों हाथ दोनों पैर कमजोर हो रहा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, तो उस केस में कम से कम उसको कमोड युक्त एक आवास का व्यवस्था होना चाहिए। मान लीजिए उसने जीवन में कहीं कुछ पैसा रुपया अपने लिए बचा के रखा, कहीं जमीन हो रहा है, उसके साथ फर्जीवाड़ा हो, तो तुरंत उसकी सुनवाई हो। पेंशन की राशि और दिव्यांगों की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, जैसे कुष्ठ रोगियों को 2,500 रुपया मिलता है, नॉर्मल दिव्यांग को 1,000 रुपया मिलता है, उसी तरह इस टाइप के दिव्यांगों को 5,000 रुपया मिलना चाहिए, जिससे वो अपनी जीवन जितना भी बचा उसका संपूर्ण क्या बोलते हैं सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकें। जो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? हमारी MCA है, मैंने क्या बोलते हैं MCA पास किया हुआ है, BSc गए मैथ से मैं PG कॉलेज से पास आउट हूँ। उसके बाद मैं B.Ed किया हूँ, BTC किया हूँ, CTET क्वालिफाइड हूँ, UP टेट भी दे रहा हूँ। ऐसे करके मैं तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं को देता रहता हूँ और घर पे बैठ के या तो गायकी या तो कुछ न कुछ पढ़ता रहता हूँ। कुछ भाई, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा, और डीएम बनने के लिए किस पढ़ाई का प्रयोग करना चाहिए? DM बनने के लिए पढ़ाई कुछ थोड़े ना होता, पढ़ाई तो सिंपल, बंदा BA पास करके, अगर बंदा तेज है, बचपन से वो पढ़ा लिखा है और एक एक चीज को गंभीरता पूर्वक पढ़ रहा, तो BA पास करने के बाद फिर आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डीएम साहब, आप उस तिवारी को देख रहे होंगे, अविनाश कुमार जी आए थे। डीएम साहब गाजीपुर आप आए थे, आपको अनुपम शुक्ला जी बैठे हुए हैं, लेकिन इन लोगों को 1.5 फुटवा हो चुके हैं, क्या जरूरत है? ये गए थे महामहिम से मिले होते, अपनी बात कहे होते, लेकिन आपको तो कहीं ना कहीं डर थी कि ये जाएगा बंदा और कुछ ऐसा कुछ उधेर देगा कि गाजीपुर की सच्चाई राज्यपाल महोदय के पटल पर चल जाए और इनका काम हो जाए। आपने उसके बाद भी मैंने अपना लेटर क्या बोलते हैं मेल के माध्यम से मैंने लेटर भेजा था। सबसे बड़ी देखिए DM में ही कमी नहीं है, पूरा लोकतंत्र, पूरा प्रजातंत्र चौपट हो चुका है। उसमें पूरा एक मुद्दा लिखा हुआ कि शिक्षक भर्ती में बिहार के BPSC की तरह यहाँ पे यूपी में भी इस टाइप के पेशेंटों को थोड़ा सा आरक्षण दिया जाए, थोड़ा सा पेंशन का मानक बढ़ा दिया जाए, कमोड लैट्रिन बाथरूम बनाया, सब कुछ उसमें एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। कभी कुछ भाई आप गाजीपुर के सांसद, विधायक या कोई अच्छा जनप्रतिनिधि हो जो आपकी बात लोकसभा और विधानसभा में के पटल पर रख पाए? ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है जिससे लव कुश तिवारी न मिले हो, कोई ऐसा प्रतिनिधि बता दीजिए जिससे हम न मिले। उसके बाद भी कोई हम अपना पैसा खर्चा करके बनारस तक गए हैं माननीय आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु गुरु से मिलने के लिए। कोई ऐसा, मैं 2 बार अपना पैसा खर्चा करके इस मुद्दे को लेके उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मिलने गया हूं। मैं जनता दरबार लखनऊ। योगी जी का क्या? योगी जी ने बस वही है कि वही तो मैं बता रहा हूँ कि लेटर जब भेजता हूँ ना तो एक फॉर्मेलिटी होती है। अब जैसे मान लीजिए योगी जी को मैंने लेटर भेज दिया, मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर भेज दिया, राष्ट्रपति महोदया को लेटर भेज दिया, वहां से लेटर आता DM साहब को, DM साहब सीधे CMO साहब को फोन करते हैं, CMO साहब अपने क्या बोलते हैं PA को फोन करते, PA का फोन आता, भैया हम लोग क्या कर सकते हैं। ये CMO और DM का मैटर नहीं है, ये तो राज्य स्तर का और केंद्र स्तर का मामला है ना। इसमें केंद्र स्तर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट मंत्री JP नड्डा साहब है, वो लोग उस पर काम करें, दवा निजात करें। और राज्य सरकार इस टाइप के क्या बोलते हैं रोगियों को, इस टाइप के दिव्यांग लोगों को थोड़ा सा पेंशन की, क्योंकि एक लकवा मारता उसका पैर होता वो आसानी से चल लेता है, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में दोनों पैर दोनों हाथ
आपका वो हो जाता है। आप एक स्थान पर बैठे रहते हैं, कोई हेल्प करता है तो इधर उधर आना हाँ, आना जाना पड़ता है, सही बात है। 2 आदमी पकड़ेंगे तो 2 कदम चल पाएंगे, 2 आदमी पकड़ेंगे तो 2 कदम चल पाएंगे। अब क्या कहेंगे, आज गाजीपुर में योगी बाबा आए हुए हैं। योगी बाबा आए हैं, योगी बाबा को भी मैंने लेटर लिखा। हमारा जंग जारी रहेगा, ये जान लीजिए, जब तक शरीर में जान रहे। हाँ, हम अपनी चीज़ों को एक संवैधानिक तरीके से करते हैं। हम कभी भी किसी को अंड बंड नहीं बोलते हैं, कभी भी हम अपनी बात को रखते हैं। अब योगी जी कब तक नहीं कोई सुनेगा, 2 बार 4 बार हम करते रहेंगे। हमारा लग रहा है कि ये सरकार आपके लिए, आपके लोगों के लिए जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, लिखंत पढ़ंत जो कर रहे हैं, इस पर सरकार तत्परता दिखाएगी। अब तक माननीय नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ, और हमको नहीं लगता है कि ये सरकार सुनेगी। लेकिन अगर भगवान ईश्वर कुछ सद्बुद्धि देंगे तो हो सकता है इस पे विचार किया जा सकता है, उनके द्वारा भी हो सकता है। उनको लगा कि नहीं इस पे काम करना चाहिए तो हो सकता है, क्योंकि मैं तो पिछले 5-6 साल से लेटर लिख रहा हूँ, लेकिन कभी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, कभी भी अपनी विषम परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, और हमेशा अपने आप को बुलंद करके आत्मविश्वास से आप लगे रहिए। दिव्यांगता शरीर में हुई है, दिमाग में नहीं हुई है। लेकिन पूरे तरह से आप टूट चुके हैं, उसके बाद भी आपके अंदर देखा जा रहा है कि एक जज्बा है, हौसला है। हम टूटते नहीं हैं, हम इसलिए नहीं टूटते हैं कि भैया दिव्यांगता है, दिमाग तो भगवान ने दिया है, कुछ न कुछ लगे हैं काम। प्रदेश में कुछ भाई कई संस्थाएं हैं जो दिव्यांग के लिए लड़ाई लड़ती हैं, लोग तमाम प्रकार के, गाजीपुर में भी हैं। उनसे कभी आपसे आमना सामना कोई? कई लोग आए, यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, कई लोग आए, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कई लोग आए, लेकिन सब फोटो खिंचवाने के लिए वो सब सिस्टम चलता सब लोग कुछ भाई के साथ टीआरपी लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। फोटो खिंचवाएंगे नहीं हमारे साथ का, हम कौन बढ़िया नेता थोड़े ना है। टीआरपी तो ही है भैया, आप एक अच्छा कलाकार हैं, आपको दिखाएंगे लोग, जनता में परोसेंगे। जैसे हम आए हैं तो मैं कह रहा हूँ, चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, तो मैं परोस रहा हूँ। इसी में कोई भला इंसान के हाथ वीडियो चढ़ जाएगी तो आप पर भला करेगा, नहीं तो फिर सभी लोग देखेंगे और उसको टार देंगे कि छोड़िए यार, जाने दो। नहीं तो वही है, कोई नहीं, बस सभी लोग प्रधानमंत्री महोदय के साथ फोटो हो जाए, योगी जी से के साथ फोटो हो जाए, इससे करके सब फोटो एक से आए। मतलब बनारस में दिव्यांग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, वो आए थे हमारे पास। हमने कई बार उनसे कहा कि हमारे इस मुद्दे को उठाइए। हम आपके चैनल पे गारंटी कर रहे हैं कि आप हमसे 5 मिनट मुलाकात करा दीजिए योगी जी से, हम 25 मिनट उनका ले लेंगे। ईश्वरी शक्ति है, ऐसा प्रभु ने गुण दिया कि एक बार भजन जो सुनता है मुरीद हो जाता है। भजन भी आप गा लेते हैं? भजन गाते हैं, गजल गाते हैं, भोजपुरी गाते हैं। इसके बाद भी लोगों को थोड़ी सी शर्म नहीं आती है कि इनकी आवाज को उठाया जाए और अगला और कहीं पौधान पाए? लोगों को शर्म की, हम ये नहीं कहेंगे कि लोगों को शर्म नहीं आती है। हर आदमी अपनी चीजों में बिजी है, लेकिन हाँ, प्रतिनिधि को काम करना चाहिए। जनप्रतिनिधि जो है उनको काम करना चाहिए। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, चाहे वो। क्या लगता है ये लोग वोट मांगने के लिए नहीं आते हैं कुछ भाई से? वोट मांगने के लिए नहीं आते हैं, वोट मांगने के लिए कोई हमारे दरवाजे पर नहीं आया, अब तक नहीं आया कोई। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को बस वही कहेंगे, भगवान जल्दी से जल्दी सद्बुद्धि दे कि इस टाइप के भी लोगों पे विचार करें। आप ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ भी बैठ करके बात किए थे, उनका कुछ रिस्पांस मिला कि नहीं? वो भी वही है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया था। हम कोई ऐसा माननीय ओम प्रकाश सिंह जी जमनिया, माननीय वीरेंद्र यादव जी जंगीपुर, माननीय अफजाल अंसारी जी सांसद, माननीय संगीता बलवंत जी के यहाँ मैंने इस बात को रखा था। उन्होंने इस पटल को राज्यसभा में उठाया था। अच्छा, राज्यसभा में उठाया था। उनको छोड़ के कोई नहीं उठाया? हाँ, महामहिम राज्यपाल मनोज सिन्हा जी, एमएलसी साहब जो योगी जी के बहुत खास है, उनके यहाँ हम गए थे। विशाल सिंह चंचल जी, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु, ओम प्रकाश राजभर जी, कोई ऐसा नेता नहीं जहाँ पे हम ना पहुंचे अपनी बात को लेके। माननीय पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह जी, कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं जिसके पास हम ना पहुंचे हों। कभी अखिलेश यादव जी के यहाँ मिलना जाना आना हुआ? नहीं, अखिलेश यादव जी को लेटर मैंने लिखा है, और लेटर कई जनप्रतिनिधि से बोला कि हमारी बात को वहाँ पे पहुँचाया जाए। कई बार माननीय विधायक, हमारे जंगीपुर के माननीय विधायक, उनसे मैंने निवेदन किया है कि इस मुद्दे को कम से कम अपने विधानसभा के सदन में उठाया, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं उठाया। हमारे चैनल को अखिलेश यादव जी अच्छी तरह से देखते भी हैं। हमारे कम से कम 4 या 5 वीडियो अपने हैंडल पर शेयर भी किए हैं।
और हमें लगता है कि लगभग में सारी वीडियो उन लोगों के पास हमारी चली जाती है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप कहिएगा उनसे? माननीय अखिलेश यादव पढ़े लिखे नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और अगर वो अपनी हमारी इस मुद्दे को, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मुद्दे को अगर लोकसभा में उठा दें और या